पुलिस वारदात में पूरी साजिश बेनकाब करने में पुलिस जुटी हुई है और इस किले में सबूतों की तलाश अब की जा रही है। जहां पर केतन को लेकर गई पुलिस और जहां पर यह धक्का दिया गया वहां पर सीन को रिक्रिएट कराया गया। केतन हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वारदात ने कई सवाल खड़े किए। केतन की हत्या का आरोप 20 साल की उस लड़की पर है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। हत्या की जहां पर जगह थी जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, लोनावला के करीब एक टूरिस्ट स्पॉट यानी लोहगढ़ का किला। इस किले में बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और यहां पर सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस इनको लेकर गई। अब देखिए, पुलिस ने वारदात के सबूतों की तलाश के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस आरोपियों यानी चेतन और सिया को लेकर लोहगढ़ के किले पर पहुंची और यहां पर कई सवालों को जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। आपने क्यों मारा? देखिए, पुलिस लोहगढ़ किले में दोनों आरोपियों को उसी जगह पर लेकर गई जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। जो जगह आप देख रहे हैं सैलानियों के बीच में काफी चर्चित ये जगह है। बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और यहां पर इस खौफनाक हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया जहां से केतन अग्रवाल नीचे गिरा। पुलिस के साथ केतन के वजन का एक डमी भी था जिसके साथ इन दोनों आरोपियों को ले जाकर पुलिस ने सीन का रिक्रिएशन किया। पुलिस ने यहां पर करीब 2.5 घंटे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और सारे सबूतों को जुटाने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से की गई। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची जहां पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। आइए अब देखते हैं कि केतन हत्याकांड की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने केतन को लोहागढ़ किले से गिराने का जो सीन था उसको रिक्रिएट किया और सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर किले पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस यहां पर केतन का डमी भी साथ में लेकर पहुंची थी। केतन के बराबर वजन के इस डमी के साथ पूरी वारदात को दोहराया गया और यह जानने की कोशिश हुई कि कैसे सिया ने चेतन को इशारा यहां पर किया और फिर सिया के इशारे के बाद चेतन ने केतन अग्रवाल को यहां पर धक्का दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद थी जिसने घटनास्थल से खून, त्वचा और क्राइम के दूसरे सबूत जमा किए। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए करीब 2.5 घंटे किले पर पूरी जांच टीम यहां पर रही। रिकॉर्डिंग इसकी की गई ताकि वारदात को अच्छे से समझा जाए। सीन रिक्रिएशन के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाया गया जहां पर पुलिस ने अधिकारियों ने पुलिस के सिया और चेतन से फिर लंबी पूछताछ की है और इससे पहले लोनावला पुलिस गोयल परिवार से भी पूछताछ कर चुकी है। सिया गोयल के पिता, मां और भाई साहिल से पुलिस ने घंटों तक सवाल जवाब किए। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अब तक की जांच में पुलिस का क्या कहना। लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। अब पुलिस यहां पर जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये घटना यहां पर घटी है, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन परिवार के बारे में आप जरा सोचिए, केतन के जिस पर क्या यहां पर बीत रही होगी, ये हम आपको बताते हैं। केतन की हत्या के बाद उसके माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पर दोनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। दोनों अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
उधर सिया के मां बाप और भाई साहिल से भी पुलिस ने पूछताछ की है और इस बीच नया खुलासा ये हुआ कि साहिल यानी सिया के भाई के साथ केतन की बहन संजना की शादी होनी थी। सिया और केतन की शादी के बाद साहिल और संजना की शादी की प्लानिंग थी। अरे वाह अरे वाह करना अरे वाह क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले को क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिया और चेतन फरवरी से ही केतन को मारने की साजिश कर रहे थे। जब चेतन और सिया में प्यार था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। और दोनों ने कैसे यहां पर तय किया कि आखिर केतन को धक्का कहां से देना। केतन हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि सिया और चेतन ने गूगल पर किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की जानकारी भी गूगल से जुटाई गई थी। आरोपियों की गूगल सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। हत्या किस तरह से की जा सकती है, इससे जुड़े भी कई वीडियो यहां पर देखे। सबसे दिलचस्प यह है कि दोनों आरोपियों ने पकड़े जाने की तैयारी भी पहले से की थी। पूछताछ के दौरान क्या जवाब देना है, दोनों ने इसका भी अभ्यास किया था। शक से बचने के लिए आरोपियों ने भेष बदलने की योजना भी बनाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने किले पर जाकर वारदात का रिहर्सल भी किया था। 14 जून को दोनों ने केतन अग्रवाल की हत्या की पहली कोशिश की थी। केतन की हत्या की साजिश की शुरुआत इस साल फरवरी से ही हो चुकी थी। दरअसल चेतन चौधरी को करियर बनाने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए था और चेतन किसी भी हाल में सिया की शादी 3 साल के लिए टालना चाहता था। सिया को भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए था और फिर दोनों शादी करने वाले थे और इसी मंसूबे से केतन की हत्या का प्लान बना। अब आपको सुनाते हैं कि सिया के वकील का इस मामले पर क्या कहना है। कोई भी एक्यूज्ड किसी भी तरीके का कॉन्फेशन करता है, जब वो डिटेंशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो इस तरीके के कन्फेशंस को बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता किसी भी क्रिमिनल लॉ में। और हम इस मुद्दे को भी बिल्कुल उठाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कॉरोबोरेटरी एविडेंस अगर है प्रोसिक्यूशन के पास तो वो आगे चल करके प्रोड्यूस कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चल रहा है और अभी तक चार्जशीट इसमें फाइल हुआ नहीं है, तो हमें देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कहां तक इसको लेकर के जा पाती है और क्या जो है उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या आ पाता है, ऐसा क्या कॉन्क्रीट एविडेंस आ पाता है।